सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनाने के लिए आज शुक्रवार है। गुरु पर 2 शुक्रवार से बार बार बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। हम लोग आलसी हैं कि शुक्राना भी करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। गुरु जी के लिए, हम लोग के लिए गुरु का कितना कर रहे हैं। बार बार सत्संग में सुनवा रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना करेगी तेरा सब ठीक होगा। शुक्राना कर रहे हैं। पहले भी 3 ठो शुक्राना भेजे हैं, एक शेयर नहीं हुआ है। शुक्राना फिर कर रहे हैं। बस जान रहे हैं कि गुरु पर सुन लेंगे, बस यही है। बस शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, जो दिए उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिए उसके लिए बार बार शुक्राना। गुरु पा कुछ सोच के ही नहीं दिए कि नहीं संभाल पाएगी। जैसे हम लोग बच्चे लोग को नहीं देखते हैं कि नहीं गलत है, इसको तुम नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम लोग भी तो गुरु पा के लिए बच्चे हैं। जान रहे हैं कि इसको दिक्कत होगा, इसलिए नहीं दे रहे हैं मांगने के लिए। तो हम लोग का मन में बहुत सा विचार होता है कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, लेकिन हम लोग से जानता परमात्मा जानते हैं कि क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। एक सत्संग है कि हम लोग को जाना था मंदिर, बार गुरु जी कह रहा था कि काली माँ को लाल चुनर चढ़ा दे, लाल चुनर चढ़ा। तो फिर हम लोग में यहाँ मंदिर है, दूर में 12 किलोमीटर है यहाँ से। तो बोले कि जाएंगे जाएंगे, तो चलिए। बहुत दिन से बोल रहे हैं, पहले भी गच्छे भी थे, इनका पैर में दिक्कत था, तो गुरु जी की कृपा से वो भी अच्छा हुआ। तो बोले जा चढ़ा दे, तो गए। तो फिर टैरों में बार बार आ रहा था कि संदेश देख लिए काली माँ का। उसी दिन 2-3 दिन से नहीं देख रहे तो टैरो वाला, और उसी दिन देख लिए जिस दिन जाने के लिए हम लोग प्लानिंग किए। उसी दिन बोले नहीं जाना, मौसियात का दिन है, आप लोग बाहर नहीं निकलिएगा, आप लोग को परेशानी हो रहा है बहुत ज़्यादा, और शिव जी ही आपको संभाले हुए हैं, यूनिवर्स। फिर बोले गुरु पाई कैसा करें कि नहीं जाएं, अब क्या करें क्या नहीं। मन में था। इनसे बोल रहे अंकल से बोल रहे नहीं जाइए, छोड़ दीजिए, लेट हो जा रहा है, ये हो रहा है, मतलब बहाना मार रहे, नहीं बोल रहे हैं कि मेरे मन में ऐसा विचार हो गया। देखें मोबाइल तो वो तो बोलते कि तुम दिन भर मोबाइल देख के पगलाते रहती हैं, इसलिए उनसे नहीं बोल रहे। बोले नहीं जाएंगे हम, छोड़िए कर रहे हैं। फिर बोले कि नहीं चलो ना, हम टाइम से पहुंचा देंगे तुमको सुबह। तो फिर मन बोले कि क्या करे, गुरु आप जाने के लिए भी बोल दिए, अब ऐसा आ गया मन में कि नहीं जाना, आपके ऊपर खतरा है। तो गुरुपा बोलते हैं मन में कि जा, सोच ली है तो जा। तो फिर हम बोले अब बोले ठीक चलिए, जब गुरुपा बोल दिए तो सब अच्छा ही होगा। फिर जाने लगे। संगत जी, तो मेरा मोबाइल हम रात को चार्ज में लगा दिए थे, लेकिन पता नहीं चार्ज नहीं हुआ था सर। तो बैठे गाड़ी में उसी तरह हम लोग अपना मोबाइल चालू कर दिए, भजन सुनने लगे गुरुपा के। सुनते सुनते जा रहे हैं तो फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो बेटा को बोले कि देख तो मोबाइल में क्या हो गया। तो बोला कि स्विच ऑफ हो गया, तुम चार्ज में नहीं लगाए थे। मैंने नहीं, रात को लगा दिए थे, तो हम पूरा चार्ज में। तो फिर
बोला कि नहीं है। तो हम बोले उसको कि तुम अपना मोबाइल दो। देगा तो देता नहीं है जल्दी, लेकिन उस दिन दे दिया। बोला लो। हम बोले गुरु जी का भजन लगा दो ना अपना मोबाइल से। तो फिर लगा दिया, लगा के दे दिया सुनने के लिए। पूरा रास्ता दिया, पूरा रास्ता गुरुपा तितली के रूप में और कोयल के रूप में, कबूतर के रूप में इंग्लिश करते गए संगत जी। एकदम पूरा रास्ता बोले गुरुपा साथ में चलिएगा, आप सबके साथ में रहते, मेरे साथ भी चलिए। पहली बार आपको बोल रहे हैं गुरुपा साथ में चलने, इतना दूर का सफ़र है गाड़ी का। तो साथ में गुरु संगत जी पूरा मतलब जाते ही रहे। फिर मंदिर पास गए तो वहाँ मंदिर का गेट पे देख रहे हैं सफ़ेद तितली पहले गया, जैसे हम लोग को मतलब स्वागत करने के लिए पहले रास्ता पे घुस के दिखा रही है। शुक्राना गुरुपा। फिर उधर से आने समय भी आने लगे तो हम लोग पूरा करते रहे, जाते रहे। फिर साथ में ही निकला, साथ में तितली। फिर उस दिन बोली साथ का ब्लेसिंग देंगे। फिर इसके पापा बोले कि सूर्य मंदिर इधर ही है, तो बोले चलिए ना, चलिए। तो लेके गए तो वहाँ 7 घोड़ा सूर्य भगवान बैठे हुए हैं, वो देखे। फिर संगत जी 7 लड़की वहाँ पे भी आई हुई थी और 7 को गिन तो 7 को मिले। गुरुपा आपको इतना ही कि 7 को बार बार मतलब 3 बार 7 का ब्लेसिंग दे दी। शुक्राना गुरुपा। इसके लिए फिर घर आ गए हम लोग, अच्छा से घर पहुंचा दें गुरुपा बढ़िया से। इसके लिए शुक्राना गुरुपा। मन का भरम दूर किए कि सब गुरुपा है तो सब अच्छा है, कुछ नहीं कोई कुछ कर सकता है, कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। मेरा अब बहुत कष्ट किए। गुरुपा बोलते बहुत सुनी है, झगड़ने भी लगते। गुरुपा आप जब इतना अच्छे थे तब हमको काहे नहीं पहले आप चुने, काहे नहीं पहले पकड़े, अभी क्यों हमको चुनो, क्यों इतना कष्ट हो रहा, क्यों चुने। सुने हैं तो सुनते क्यों, सुन लीजिए नहीं, लोग परेशान करता है। तो बोलते फिर मैसेज आया कि हम तुम सबका सुनी नहीं, इसीलिए हम तुमको चुन लिए। तुम किसी से नहीं बोली, तुम खाली सबका सुनी है, इसीलिए तुमको चुने। शुक्राना गुरुपा। पल पल मोबाइल में मैसेज में भेज देते हैं कि तेरा बेटा को ब्लेस कर रहे हैं, तेरे अंकल को। फिर उधर से आने समय फिर मतलब महाकाल लिखा हुआ गाड़ी में सब में से रास्ता भी भटक गए मेरे अंकल। फिर साथ में आ गए। फिर एक दिन और का बात है कि हम मतलब समिति चलाते हैं तो किसी को पैसा दिलवा दिए कि शादी था लड़की का, तो मतलब दिलवा दिए उसको कि दे दीजिए, दे करके कि लेडीज लोग से बोल के कि लड़के कि दे दीजिए लड़की का शादी में ऐसा नहीं करते हैं, देन मदद करना चाहिए, दे दिए। फिर क्या बोले कि मदद करने के बाद वो मतलब कुछ बोली नहीं कि हाँ आइएगा करिएगा, सबको बोल रही तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो हम बोले कि देखो ना उसको किए हैं, फिर नहीं बोली। तो मेरे बेटा जाके बोलता मम्मी तुम काहे बोल रही है। हमको लगा गुरुपा ही बोलवा रहे कि मत बोलो तुम। फिर आ कर के हम बेड पे लेट गए तो सोच ही रहे थे कि ऐसा काहे होता है मेरे साथ, किसी का हेल्प करते हैं तो तुम कान में आके गुरुपा बोलते हैं छड़ मेरे, तो मेरा काम कर रही पंजाबी में। हमको तो फिर तुम बहुत खुशी लगा हमको कि चलो गुरुपा बोले मेरा काम की है तुम। अपना बेटा को बोले बाबू देखो ना गुरुपा बोले ना कि मेरा काम। बोले तो मम्मी बोलते ना छोड़ो तुम। हम ले आओ नहीं बोलेंगे कभी, हम सब काम उन्हीं का करते, हम लोग नहीं कुछ करते अपने सब मन से, उन्हीं का मन से करते। फिर वो हो गया। फिर अभी देखिए अंकल का बहुत तबीयत खराब हो गया था, पूरा जांच करवाए, मतलब पैर फूल गया। बार बार मैसेज आ रहा था कि इनका बड़ा बीमारी हो रहा है, बीमार। हमने गुरुपा आप है तो फिर कहा हम नहीं चिंता करेंगे, अब कुछ नहीं हम चिंता करेंगे। इतना झेल झेल के थक गए, अब लगता है कि एक गार्जियन मिल गया। बचपन में पापा के साथ बोलते थे कि करो दो तो रूठ जाते थे, गुस्सा आ जाते थे। अभी तो लगता है गुरुपा पापा का बचपन लौट के आ गया संगत जी।
तो बोले कि कृपा हम नहीं जानते हैं, आप जानिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमको कोई टेंशन नहीं, इतना बीमारी है, इतना ऐसे लोग से झेल के तक मरण क्रिया कर दिया है बहुत। फिर गुरुपा बोले कि बर्फ़ लगड़े उनका पैर पे, फिर फिटकिरी लगड़े। उसके बाद फिर टेंशन में ही थे कर रहे हैं, लेकिन टेंशन बना हुआ अंदर से मन में। फिर बोले कि कोई विष निकालता है, तो फिर याद पड़ गया, बोले विष कर रहे थे, विष निकलवाइए, जा करके उसके पास जाइए, विष निकलवाइए। फिर जाके निकलवाए। फिर बोला कि तरह गए, फिर हॉस्पिटल भेजे, तो वहाँ अपने पैर का जो पक रहा था फूट के निकल गया संगत जी। फिर जांच लिखा डॉक्टर, जांच में भी सब नॉर्मल आया, सब इतना बीमारी का जांच किया डॉक्टर लोग। हमको तो इतना डर लग रहा था कि हम डॉक्टर पास भी नहीं गए। हम बोले हम नहीं जाने का, हमको अब हिम्मत नहीं है, आप अपना ही से जाइए। हम नहीं गए। फिर कुछ नहीं निकला, दवा लिख दिया वहाँ से। शुक्राना करते हैं गुरुपा का, किस लख लख शुक्राना है उनका। एक और है संगत जी की अपना भाभी को 2 साल से नहीं ले जा रहा था, भतीजा का भी पढ़ाई खराब हो रहा था। तो जब हमको गुरुपा जोड़े तो अपना फिर भाभी को, माँ को बोले कि माँ ऐसा बात है, तो बोली भाभी को बता दो ना, करेगी, सुनती तो है नहीं, लेकिन कर दो ना, तो हम बता दो ना। तो फिर हम उनको मैसेज किए कि तुम इस सत्संग सुन और बोल। फिर हम भी बोल रहे हैं। गुरुपा बार बार बोल रहे, तेरा भाई को ब्लेस कर दिए हैं, तेरा बेटा को हम हाथ पकड़ लिए हैं, टेंशन ना ले, तेरा बेटा नहीं भटकेगा, तेरा बेटा सुधरा हुआ हम है ना, उसके सर पे मेरा हाथ है, तेरा अंकल का भी सर पे हाथ है। बोले कि तुम बोलो ना, हमसे बात करते हैं, गुरुपा बात करते हैं, अच्छा सब वो बताएं उसको। तो बोले ऐसा होता है दीदी? हम बोले हाँ होता है मेरे साथ, तू भी करके देखना, मान जाएगा वो लड़ाई तुम लोग का ठीक हो जाएगा। बच्चा का तो कम से कम सोच कि बच्चा का लाइफ का होगा। फिर वो देखते हुए फिर शायद अच्छा हुआ कि फिर गई तो बताई नहीं, क्या बोलिएगा, हर समय यही होता है मेरे साथ कि भलाई करो फिर नेकी कर दरिया में डाल, वही हुआ। तो फिर भी बार बार गुरुपा से बोलते थे, गुरुपा हमको सब चीज़ देने में लेट कर रहे हैं, चलिए जैसे भी हैं अच्छा है, आप हैं साथ में तो, लेकिन कम से कम बच्चा का तो उसका सोचिए कि उसका बच्चा का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। भाई तो सुधर जाता, ले जाता अपना बीवी बच्चा को सही से रखता। गुरुपा तो लोग बात नहीं कर रहा था, मम्मी भी नहीं बोली कि हाँ ले गया। मम्मी सबसे बोली गुरुपा तुमको सबसे छोड़वा दे रहे हैं, सबसे बात बंद करवा दे रहे हैं, सब तेरे ऊपर नेगेटिव भेजता है। तो फिर मेरा छोटा बेटा बोला मम्मी मामा से हमको बात करने का मन कर रहा है। तो बोले करो, तुम बोला करें, बोले कि करो, हम तो बच्चे लोग को नहीं मना करते, हमसे नहीं बात करता है तो नहीं करे, तुम लोग करो ना। तो फिर उस दिन नहीं किया, दूसरा दिन वो कॉलेज जाने लगा तो उधर रास्ता ही में बात किया। देखिए उसको गुरुपा किस तरह से जान रहा है कि मामा बाबू को नहीं लेके गया बेटा को अपना, फिर भी बोला मामा सॉरिया। तो बोला कि बात करवाते हैं, बात किया भतीजा से भी, भाई से भी अच्छा से। आया कॉलेज से तो बोला मम्मी बात किए बाबू से, अच्छा है बाबू 7 क्लास में चल गया, शुक्राना गुरुपा, एडमिशन मामा करवा दिया उसका, लख लख शुक्राना गुरुपा। बच्चा का भविष्य उज्ज्वल कर दीजिए, सब अच्छा करे, सब पे दया कीजिए गुरुपा, जो कर रहा है उसको भी सद्बुद्धि दीजिए कि सुधर जाए। इतना कर रहा है गुरुपा, इतना संभाले हुए, बोले पहरा बैठाए, सुबह दरवाजा खोलते हैं संगत जी, तितली घूमने लगती है आके घर में मेरे सामने, फिर सफ़ेद कबूतर, फिर बोले पीला चुंदर चढ़ा जाके शीतला माँ को पीला बार बार आ रहा था, बोले मेरे लिए नहीं आ रहा। फिर गुस्सा के बोल रहे जान बोलते तू सुनती नहीं है,
बोले गुरुपा हमको डांटा मत कीजिए, हमको सब कोई तो डांटता, कोई सुनता नहीं हमको गुस्सा आते आप ही। कह के फिर चुप लगा। फिर सुबह सुबह उठे 2-4 दिन बाद, तो फिर सुबह देख रहे हैं कि शुक्रवार था, तो बीफे था, तो बोले कि देखिए खोले मोबाइल तो देख रहे हैं कि उस वही सत्संग कि चुंदरी चढ़ाना है शीतला माँ को, तेरा कष्ट बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है, काटना है। फिर हम बोले कि ठीक है। फिर जल्दी जल्दी सब काम किए और किसी को नहीं बोले कि हमको मंदिर जाना है। बोले गुरुपाद चल, आपको लेके चलना है तो आप कैसे भी हमको रास्ता निकालिए, हमको पहुंचाइए, हम बहुत आलसी है, ये करते रहते हैं नहीं जाने का, घर से निकलने के लिए। फिर उसके बाद बोले कि गए तो आए, बाबू अपना बेटा को ले जाके पीला सुंदरी लाए, दिया लाए, फिर गए शीतला माँ के। तो फिर अंकल को फ़ोन किया कि आइएगा, हमको लेके चलिएगा। फिर बोले ठीक, रास्ता में आओ तुम, हम लेके चलते हैं। फिर लेके गए, फिर केतारी का जूस लिए, फिर जाके शीतला माँ को फिर बोले गुरुपा आप रास्ते नहीं दिखे, एक बार भी ब्लेस नहीं किए कि हम जा रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता नहीं, रास्ते में भी एक बार भी नहीं ब्लेस कीजिए, देख लेते तो संतोष हो जाता। संगत जी जब मड़ब में घुसे शीतला माँ के मंदिर में, तो देख रहे हैं तो एक कबूतर, मेरा पूरा रोआ ये हो गया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना माता रानी। फिर उसके बाद फिर एक और कबूतर आ गया, बोले माता रानी और गुरुपा दोनों रिलीज करने आ गए। इन अंकल को भी दिखाए, देखिए आंसी मंदिर लाए तो दोनों गुरुपा बोलते ना, गुरुपा साथ साथ में रहते हैं। काके धन संगत जी, संगत सत्संग तो रोज मेरे साथ होता है, रोज रोज होता है। मतलब इन टाइम मतलब मन में भी बोलते रहते हैं कि कर वो कर, सब बताते रहते हैं कि इस तरह से कर, उस तरह से कर सब। लेकिन हम ही लोग आलसी हैं कि शुक्राना करने के लिए भी टाइम निकालने के लिए सोचते हैं। बोलने में गलती हुआ तो माफ़ करिएगा संगत जी, कोशिश करिएगा कि शेयर कर दीजिएगा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जो दिए उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिए उसके लिए बार बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी, गलती की क्षमा करिएगा संगत जी, गलती की क्षमा करिएगा गुरुपा। इस संगत सत्संग को विराम देते हैं। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ये मेरा 6वां करे 7वां सत्संग है संगत जी। गुरु जी मुझे रोज़ बोलते हैं पुत्र सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। इतनी ज़्यादा परेशानी चल रही है इस महीने में, जब का ये महीना चढ़ा है। मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड जेल में हो गए थे, ऐसे ऐसे सब मैंने पहले अपने सारे सत्संग में बताया हुआ है। तो मैं अपनी सिस्टर के पास रहती हूँ संगत जी, मैंने बताया था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ये बोलते थे मुझे कि चल जा, मैं आ जाऊँगा, मैं तुझे ले जाऊँगा। मैं अपनी सिस्टर के पास रहती हूँ। पता नहीं संगत जी क्या बात है, 1 महीना बहुत अच्छा चला गया। जब ये आए हैं तो आज जब का ये महीना चढ़ा, इतनी प्रॉब्लम, इतनी टेंशन है कि जैसे हमारा दोनों का दिल ही नहीं करता एक दूसरे से बात करने के लिए। पता नहीं किसी ने कुछ किया है। गुरुपा बोलते हैं पुत्र ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। हाँ, गुरुपा ने आज बोला पुत्र तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। हम तो दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, करते भी थे। तो इसीलिए संगत जी बात ये है भी पता नहीं क्या हो गया, कभी किसी की नज़र ही लग गई है। इसीलिए संगत जी पता नहीं क्या हो गया है क्या नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड तो मुझे इतना चिड़चिड़ा के बोलते हैं, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। फिर कभी मुझे नहीं इतना गुस्सा आया था, वो नहीं ऐसे जिद करते थे। वो छोटी छोटी बात पर जिद करते हैं। गुरुजी बोलते हैं पुत्र कोई बात नहीं, कुछ नहीं सोच, कुछ नहीं कर, मैं बैठा हूँ ना। पर संगत जी मेरे घर वाले बोलते हैं कि देख भी सोनिया तेरी शादी कर देते हैं कहीं और, तो रहने दे। ये संगत जी ऐसे थोड़ी होता है, रिश्ते रोज़ रोज़ थोड़ी जुड़ते हैं गुरुपा।
गुरुपा को तो सब पता है, गुरुपा जानी जान है। जो गुरुपा ने मेरे हस्बैंड के साथ मुझे ब्लेस किया है इतनी बारी, मेरे परिवार को भी ब्लेस किया है, हमें अपना आशीर्वाद हमेशा दिया है। तो बस जब मुश्किल आती है तो मैं घबराती नहीं हूँ, बस थोड़ा मन परेशान हो जाता है, मैं पीछे नहीं हटती हूँ घबरा कर। मैं अपने हस्बैंड के साथ ही हूँ। उनको ऐसे लगता है कि जैसे मैं उनसे लड़ती हूँ, उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। संगत जी ऐसी बात नहीं है, मेरा दिल इतना परेशान है, मुझे खुद नहीं समझ आता मैं क्या करूँ। जब भी हम बात करते हैं तभी कोई ना कोई बात पर लड़ाई हो जाती है। इसी महीने में सब कुछ गलत हो गया है, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो। गुरुपा तो बोलते हैं पुत्र मैं सब कुछ सही कर दूंगा। रोज रोज संगत जी रिश्ते थोड़ी कहीं जुड़ते, ऐसे थोड़ी होता है, आपको पता ही है संगत जी। हमारा प्रेम ही एक हमारी ताकत होती है, हस्बैंड और वाइफ का। पहले एक घर छोड़ा, फिर अब जहाँ रहती हूँ अपनी बहन के पास। कोई बात नहीं, जब दुख है तो सुख भी तो गुरुपा लेके आएंगे, दुख भी तो उन्हों को दिए हैं, सुख भी उन्होंने देने हैं। हम काट लेंगे खुशी खुशी, पर जो इतनी प्रॉब्लम भी जाती है ऐसे लगता है किसी ने कुछ किया है। मेरा तो दिमाग ही ऐसे फटने को हो जाता है, अभी पता नहीं क्या हो गया। मैं तो इनको कभी ऊंची आवाज़ में कभी बोलती नहीं थी, इतनी इनकी इज्जत करती थी। अब मेरा इनके साथ बात करने का भी नहीं दिल करता। पता नहीं किसी ने ऐसे किया है कि हम दोनों अलग ही हो जाएं। पता नहीं संगत जी, मेरी तरफ से गुरुपा को, संगत जी को, सबको बोलना भी हमें आशीर्वाद अपना गुरुपा दे और हमारा जीवन खुशी खुशी बीत हो जाए। बता लें हम नहीं एक दूसरे को छोड़ना चाहते, ऐसे किसी को ऐसे बीच में छोड़ना अच्छी बात नहीं होती, पाप लगता है संगत जी। ये मेरा हस्बैंड वो है तो मैं उसकी वाइफ भी हूँ, हम दोनों ही रिश्ता निभाना चाहते हैं संगत जी। प्यार हर एक किसी से नहीं किया जाता, एक से ही होता है और एक को ही अपना पति माना जाता है। जी हम रोज़ रोज़ ऐसे कभी किसी की बातों के मगर लग के किसी का जीवन खराब करेंगे तो अपना जीवन तो पहले खराब होगा। मुझे इस बात का बहुत दुख है, जब वो दुखी मेरे से हो जाते हैं तो मेरा मन शांत हो जाता है कि ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। मैं तो संगत जी कुछ भी नहीं करती, बस इनसे कोई ना कोई बात पूछती हूँ, ये उसको पकड़ के पुट्ठा जवाब मुझे देते हैं। फिर मुझे गुस्सा आ जाता है कि मैं तो तुमसे इतना प्रेम करती हूँ, तुम ऐसे क्यों करते हो बाबू मेरे साथ, कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहना चाहती हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी में रहना चाहते हो। क्या हो गया ऐसा कि जब हम एक दूसरे की बात सुनने को तरसते थे, अब हम एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। पता नहीं संगत जी क्या हो गया, मुझे तो कुछ नहीं पता। इतना अच्छा टाइम हमारा चल रहा था, जब मेरे हस्बैंड अंदर थे, किसी केस में फंस गए थे, तब भी इन्होंने मुझे यही बोला कि कोई बात नहीं, जब मैं बाहर आ जाऊंगा सब ठीक हो जाएगा। और मैं भी इनका इंतज़ार करी थी। 5.5 महीने के बाद संगत जी आए हैं तो 1 महीना बहुत अच्छी तरह रहे। जिस दिन का ये महीना चढ़ा है, इतनी ज़्यादा टेंशन प्रॉब्लम, इतनी फिजिकल प्रॉब्लम चल रही है कि पूछे मत। मेरा तो दिल ऐसा घबराता कि पता नहीं क्या से क्या बन गया और कैसे क्या बन जाना। पर मुझे गुरुपा पर पूरा विश्वास है, वो सब ठीक करेंगे। मैं यही अब गुरुपा को बोला है कि गुरुपा 4-5 महीने हो गए मुझे अपनी सिस्टर के पास रहते, कोई किसी को इतना टाइम संगत जी नहीं रखता है अपने पास। मेरी बहनें फिर तो मुझे यही बोलेगी कि बेटा देख, जहाँ पर तेरा नहीं जीवन अच्छा तू वहाँ पर छोड़ दे, आगे तेरी शादी कर देते हैं। संगत जी ऐसे नहीं होता है, किसी को छोड़ना आधा काम अधूरा छोड़ना होता है, बहुत पाप लगता है किसी का दिल तोड़ना। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा मन तो आप किसी को देख के इतना घबरा जाता है, मेरा दिल तो इतना कम है, मैं तो आप इतना रो देती हूँ कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। संगत जी मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि सब कुछ बस ठीक हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हस्बैंड मुझे ले जाएं, हम एक दूसरे के साथ अपना खुशी खुशी जीवन बताएं, बस मुझे कुछ नहीं संगत जी चाहिए। जब मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे बोलते, मुझसे भी नहीं बर्दाश्त होता कि ये तो मुझे इतना प्यार करते थे, भी इनको क्या हो गया है, ये क्यों ऐसे करते हैं। संगत जी परेशान मन तो और परेशान होता है, सही नहीं होता संगत जी। इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, आप गुरुपा को
मेरी अरदास यही है, गुरुपा हमारी ज़िंदगी में सब ठीक कर दो। गुरुपा हर वक्त बोलते तो ये हैं कि पुत्र सब ठीक हो जाएगा, पर मेरे घर वाले बोलते हैं बच्चा देख तेरी ज़िंदगी रुल रही है, इतना टाइम हो गया, साल हो गया, गुरुपा को पता ही है इतना चिर हो गया हम इकट्ठे रहते हुए, हम एक दूसरे को कैसे संगत जी छोड़ सकते हैं। संगत जी आपको भी पता है रोज़ रोज़ किसी को छोड़ना और किसी से बात करना, किसी को अपना बनाना, किसी को छोड़ना ऐसे नहीं होता। रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं। रिश्ते तो अनमोल होते हैं जिनका कोई मोल ही नहीं होता। जब हम एक रिश्ता नहीं निभा सकते अच्छी तरह तो हम कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते। मुझे तो संगत जी कुछ नहीं समझ आती है। बस मैं गुरुपा को यही बोला, गुरुपा बोल रहे कि पुत्र अगले महीने से सब ठीक हो जाएगा। मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा बस मेरे पास यही 15 दिन है, इनमें से सब ठीक हो गया, ठीक हो गया, नहीं तो फिर मैं अपनी बहन की बात मान लूँगी, मुझे माननी पड़ेगी और मैं अगले महीने डुगरी मंदिर जाना है। गुरुपा का बुलावा कई बार आया, पुत्र डुगरी मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। बड़े मंदिर गुरुपा ने बोला है संगत जी कि मैं आ नहीं सकती, दूर बहुत है, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आना चाहती। गुरु संगत जी जब मेरे हस्बैंड जेल में थे मैं यही सोचती थी कि ये आ जाएंगे, इनको भी डुगरी मंदिर अपने साथ लेके जाऊंगी, बड़े मंदिर लेके जाऊंगी। जो सारी प्रॉब्लम है, जो सब कुछ है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। पर इनका ऐसे है ना भी ये मेरे ससुराल वाले या चर्च को मानते हैं, ये मेरा घर वाला संडे को मेरे हस्बैंड चर्च जाते हैं, तो इसके लिए इनके पास वक्त नहीं होता। वो महीने के पहले संडे को ही खोलता है। इसी के लिए मैं गुरुपा को बोला गुरुपा भी मैं आ जाऊंगी, कोई संगत के साथ आ जाऊंगी जो आपको मानते हैं। तो इसीलिए मैं गुरुपा को बोला है कि किसी न किसी तरह गुरुपा मुझे बस अपने डुगरी मंदिर बुला लीजिए, फिर मैं बड़े मंदिर अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी। संगत जी बस यही बोलते हुए गुरुपा सब ठीक कर दें कि क्या पता मेरा मंदिर नहीं मैं जा पाती, मैं गई नहीं इतनी बार। गुरुपा ने मुझे पहले भी बुलाया डुगरी मंदिर, बड़े मंदिर, जब जी अंदर थे मुझसे नहीं जाया जाता। मैं तो अपनी बहन के पास संगत जी रहती हूँ, मेरे पास कोई पैसा ना कुछ ना कुछ, मैं तो सिर्फ एक खाना खाती हूँ, जहाँ रहती हूँ काम करती हूँ, कुछ काम नहीं करती, बेली रहती हूँ, घर का ही थोड़ा बहुत करती हूँ। संगत जी बहुत परेशानी है, जब बंदे इंसान के पास पैसा ना हो तो इंसान बेकार ही होता है। इसी के लिए संगत जी मेरे हस्बैंड भी इतनी मुश्किल में हैं, उनका भी किसी तरफ हाथ नहीं पैर रहा, किसी तरफ पैसा नहीं उनको किसी तरफ से भी मिल रहा, पता नहीं क्या हो गया संगत जी। वो भी अकेले रह रह के मुझे पता है अंदर से दुखी हो गए हैं। मैं उनको बोलती हूँ बाबू मुझे ले जाइए, वो बोलते हैं कोई बात नहीं मैं ले जाऊँगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त लगेगा। पर संगत जी आपको पता है ना फिर मैं कितने के देर यहाँ पर रहूँगी, नहीं रह सकती संगत जी। मेरी बहनों के पास मैं कितना कचेर रहूँगी, वहाँ नहीं अच्छा लगता। ये गांव है, वहाँ लोग बाहर निकलो तो ऐसे देखते हैं कि ये कहाँ आके यहाँ पर क्यों बैठी है, इतना चिर हो गया, इतना चिर हो गया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि गुरुपा हमारा घर बसा दें, बस थोड़ा ही हमें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा घर बस जाए बस। गुरुपा बोलते पुत्र मैं तुझे हर्ष से फर्श से हर्ष तक लेके जाऊँगा। वो तो गुरुपा की मर्जी है। बोलते पुत्र मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ संगत जी, कष्ट कटे या कटे पर ऐसे कटते कटते कटे हैं मेरे कष्ट। मुझे काफ़ी अपनी सेहत में भी आराम मिलता है। मेरी पैर बहुत दुखता था, खब्बा पासा मेरा, तो मेरी पिन्नी बहुत दर्द करती थी खब्बे पासे की। तो जब का मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तब की मैं ठीक हूँ। अब मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम थी, उससे भी मैं ठीक हूँ संगत जी। खटाई खाने से मुझे एलर्जी हो जाती थी। मैं जल प्रसाद गुरुपा का मेरे पास है, मैं वो पीती हूँ, मंत्र जाप सुनती हूँ, सुबह गुरबानी सुनती हूँ। गुरुपा ने मुझे बोला पुत्र ये सुना कर, मैं सब करती हूँ संगत जी। जो मुझसे नहीं होता वो मैं नहीं करती, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं उसके लिए गुरुपा से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती संगत जी, बस यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे लिए भी गुरुपा के पास अरदास करें कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए। हम एक दूसरे को छोड़ देंगे तो हमारा जीवन कैसे नरक हो जाएगा, हमें पता नहीं, हमें दोनों को पाप लगेगा। ऐसे किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मैं अपने हस्बैंड के बिना नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती, वो भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो भी मेरे साथ बड़े खुश हैं। पर
ये जो प्रॉब्लम है इसमें से गुरुपा हमें निकाल दे। बस संगत जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यही चाहती हूँ हमारी फिजिकल प्रॉब्लम सारी हल हो जाए संगत जी, बस यही चाहती हूँ। गुरुपा बोलते पुत्र जी सत्संग शेयर कर कर संगत जी इतनी परेशानी चल रही है, इसमें कोई सत्संग होएगा तो शेयर करूँगी ना, तो मैं कोई ऐसी नहीं भी मैं शेयर ना करूँ। परेशानी जब इतनी है तो सब बिखरता नज़र आता है, तो सत्संग कहाँ से संगत जी होगा। तो इसलिए मैं ये सत्संग अपना फिजिकल प्रॉब्लम का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं गुरुपा जी कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं संगत जी विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सही। ओम नमः शिवाय। गुरु जी शिव जी सदा सही। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। ओम नमः शिव गुरु जी सदा। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।